नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को व्यवस्था करने के दिए निर्देश। दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सामान रखने से लग रहा है जाम। श्रीमद् भागवत कथा को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी, ग्रामीणों को दिया आमंत्रण। जिले में कलेक्टर ने चाइना डोर को किया प्रतिबंध, राजस्व के अफसर करेंगे जांच। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में कोरोना को लेकर कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बैठक लेकर उन्हें तैयारियां करने के निर्देश दिए। अभी तक जिले में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। अब कलेक्टर के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला भी तैयारियों में जुट गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसको लेकर बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ने भी स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बैठक लेकर उन्हें व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में कोविड वार्ड बना दिया गया है, लेकिन अभी इस वार्ड पर ताला लगा नजर आया। कलेक्टर ने बैठक लेने के बाद निर्देश दिए, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग के अफसर तैयारियों में जुट गए, ताकि बुरहानपुर जिले में किसी प्रकार का संक्रमित मरीज पाया जाता है तो उसका उपचार किया जा सके। लेकिन अभी तक जिले में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आ सका है, जिसको लेकर कलेक्टर ने पहले ही अफसरों को व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए, ताकि संक्रमित मरीज मिलने पर समय पर उपचार कर नियंत्रण पाया जा सके, जिसको लेकर कलेक्टर ने बैठक लेकर अफसरों को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र की सीमा से लगा होने के कारण यहाँ पर पहले भी नियंत्रण पाने में बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर आया था। उसी तरह की व्यवस्था करने के अफसरों को निर्देश दिए, ताकि संक्रमित मरीज मिलने पर तुरंत ही नियंत्रण पाया जा सके। मेडिकल ऑक्सीजन है को कहाँ बुरहानपुर लाई है? बुरहानपुर मेडिकल जिला अस्पताल में। कहाँ से लाई है? इंदौर से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर कल चिंता जताई थी और इसी संबंध में आज भी हमने एक अपने डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ की टीम की मीटिंग रखी है, जिसमें हम इम्यूनाइजेशन, चाहे वो बच्चों का हो चाहे वो बूस्टर डोज के संबंध में हो, हमारे जिले के सभी हॉस्पिटल्स, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, इन सब की कोविड को लेके ये तैयारियां सारी प्रिकॉशनरी ही रहेंगी कि अगर आवश्यकता होगी तो उसका उपयोग किया जाएगा, तत्काल रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी जिले में ऐसा कोई भी केस नहीं है। और एक गाइडलाइन जिसमें ये है कि अगर कोई केस आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमको भेजना होगा, तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। बुरहानपुर के मुख्य बाजारों में आए दिन जाम के हालात लगते हैं। जाम लगने का मुख्य कारण दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर सामान रखना सामने आया, जिसको लेकर मिनटों की खरीदी करने वाले लोगों को घंटों परेशान होना पड़ता है। अब आम लोगों ने जिम्मेदारों से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। बुरहानपुर जिले में दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर सामान रख दिया जाता है, जिस कारण आए दिन बाजार में जाम के हालात बनते हैं, जिससे बाजार में मिनटों की खरीदी करने आने वाले लोगों को घंटों तक परेशान होना पड़ता है। लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिस कारण लोग परेशान होते हैं। आम लोगों का कहना है कि दुकानों के बाहर सामान रखा होने के कारण जाम के हालात बनते हैं, जिस कारण बाजार में खरीदी करने आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देकर अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई, ताकि बाजार में खरीदी करने आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान देकर निराकरण किया जाता है या बाजार में इसी तरह से जाम लगने के कारण लोग परेशान होते रहेंगे। वो कारण यह है कि मतलब जो मुख्य बाजार जो है तो ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है शहर की, क्योंकि वहाँ पर है ना क्या होता है, टांगे वाले, ऑटो वाले, टेम्पो वाले, ये लोग है ना पूरा ट्रैफिक को जाम कर देते। फिर उसको कोई दुकानदार दुकानदारों को चाहिए कि वो अतिक्रमण ना करे। अतिक्रमण तो करने वाले कर लेते हैं, लेकिन हमारे को ये देखना चाहिए कि अतिक्रमण करने वालों को ज़्यादा दिन तक के अतिक्रमण ना करने दें, नहीं तो वो स्थायी अपनी जगह बना लेते हैं। तो अतिक्रमण भी लोग जो कर रहे हैं वो इतनी महत्वपूर्ण जगहों पे अतिक्रमण कर रहे हैं, और मेरा तो कहना है कि महत्वपूर्ण हो या चाहे एक लोकल जगह हो, उसके ऊपर अतिक्रमणधारियों को बिल्कुल हट जाना चाहिए और प्रशासन उनको हटाना चाहिए। बुरहानपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा रेणुका कृषि उपज मंडी में श्री महापुराण कथा का वाचन करेंगे, जिसको लेकर बुरहानपुर जिले के ग्राम लोनी में भक्ति फेरी निकाली गई। भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों को श्री शिव महापुराण कथा में आने का समिति की ओर से आमंत्रण दिया गया।
बुरहानपुर जिले में 2 फरवरी से 8 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से आयोजित होने वाली श्री शिव महापुराण कथा के निमित्त ग्राम लोनी में भक्ति फेरी निकाली गई। भक्ति फेरी में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस शामिल हुई। गौरतलब है कि 2 फरवरी से 8 फरवरी तक रेणुका कृषि उपज मंडी में 7 दिवसीय श्री महापुराण कथा का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा, जिसको लेकर जिले के ग्रामों में भक्ति फेरी निकालकर ग्रामीणों को इस 7 दिवसीय श्री महापुराण कथा में आने का आमंत्रण दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज ग्राम लोनी में भक्ति फेरी निकाली गई। इस भक्ति फेरी में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए, जिन्होंने भजन कीर्तन के माध्यम से ग्रामीणों को आमंत्रण दिया। इस अवसर पर पंडित योगेश चतुर्वेदी, राकेश चतुर्वेदी सहित श्री शिव महापुराण कथा समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे। बुरहानपुर जिले में चाइना की डोर पर कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। चाइना की डोर के कारण आए दिन लोगों की प्रदेश में मौत हो रही थी, जिसको देखने पर सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया है। उसको देखते हुए कलेक्टर ने राजस्व के अफसरों को दुकानों पर पहुंचकर जांच करने के निर्देश दिए, ताकि चाइना की डोर का विक्रय ना हो सके। बुरहानपुर जिले में मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए कलेक्टर भव्या मित्तल ने चाइना की डोर पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने राजस्व विभाग के अफसरों को दुकानों पर पहुंचकर जांच करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि चाइना की डोर के कारण प्रदेश में कई लोगों की मौत हो चुकी, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसी डोर का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन इसके बावजूद भी बाजार में चाइना की डोर बेची जाती है। ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्यवाही करने के कलेक्टर भव्या मित्तल ने राजस्व विभाग के अफसरों को निर्देश दिए। यदि जिले की किसी भी दुकानदार के यहाँ पर चाइना की डोर पाई जाती है तो ऐसे दुकानदार पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब इस आदेश की जिले में चारों ओर समाज सेवियों से लेकर तो आम लोग भी कलेक्टर की प्रशंसा कर रहे हैं। आए दिन जिले में चाइना की डोर से हाथ कटने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन अब यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने के बाद जिले में चाइना की डोर नहीं बिकेगी, जिससे किसी प्रकार के हादसे नहीं होंगे। हमेशा से पूरे देश भर में हादसों के बारे में जानकारी मिलती रही है कि चाइना डोर को लेके बच्चे हो या बड़े हो, जब भी मकर संक्रांति को काइट फ्लाइंग होती है तो कोई ना कोई हादसा होने की संभावना रहती है। तो बुरहानपुर ज़िले में भी ऐसा ना हो, ऐसे हम प्रतिबंध लगाएंगे और हमारे सारे राजस्व विभाग को भी सूचना करेंगे, उनके माध्यम से ये इंश्योर हो कि ऐसी कोई भी विक्रय हमारे ज़िले में ना हो। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में सुशासन सप्ताह की शपथ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां पर स्वयं कलेक्टर ने शपथ का वाचन करते हुए अफसरों को शपथ दिलाई और बैठक लेकर अफसरों को दिशा निर्देश दिए। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर भव्या मित्तल की अध्यक्षता में सुशासन सप्ताह की शपथ का कार्यक्रम हुआ। यहां पर कलेक्टर ने स्वयं अफसरों को शपथ का वाचन कर शपथ दिलाई। सभी अफसरों ने सुशासन बनाए रखने का संकल्प लिया। जब कलेक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि सुशासन सप्ताह चलाया जा रहा है। इस सप्ताह के तहत बुरहानपुर जिले में जल बचाने, पर्यावरण को बनाए रखने सहित जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है और सभी शासकीय कार्यालयों से लेकर तो ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को जल बचाने, पर्यावरण बनाए रखने सहित कार्यों की जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग भी सुशासन सप्ताह से जुड़कर अपने आसपास सुशासन स्थापित कर सके। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर भव्या मित्तल ने शपथ पढ़कर अफसरों को शपथ दिलाई, जिसके बाद बैठक का लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान समस्त विभाग प्रमुख मौजूद थे। हमारा सुशासन सप्ताह चल रहा है और सुशासन सप्ताह को लेकर ही हमारे जिले में अभी तक जितनी भी गतिविधियां हुई हैं इस संबंध में उस पर चर्चा की गई, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो, अमृत सरोवर हो, जल जीवन मिशन हो, और आगे भी सभी विभाग के अधिकारियों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी, कैसे हम अपने छात्रावासों का कायाकल्प कर सकते हैं, कैसे हम पानी को रोकने के लिए वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिजर्वेशन, वाटर रिजुविनेशन में काम कर सकते हैं, और सभी डिपार्टमेंट से क्या क्या अपेक्षाएं रहेंगी इस संबंध में हमने एक बैठक रखी थी। बुरहानपुर जिले के ग्राम मोहम्मदपुरा के ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिल पा रहा है, जिसको लेकर आज ग्राम की महिला आवास योजना की गुहार लगाने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को लिखित में शिकायत करते हुए महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिल सके इसकी गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम मोहम्मदपुरा के ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले इसकी गुहार लगाने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को समस्या बताते हुए आवास योजना के लाभ की मांग की।
ग्राम की महिलाओं ने बताया कि पंचायत में कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पंचायत में 3 बार आवेदन दिया, जिसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपकर योजना का लाभ मिले इसकी गुहार लगाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। हम इस योजना के लिए पात्र हितग्राही लोग हैं और हमें योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद जांच कराकर निराकरण का आश्वासन दिया। शिकायत करी हमने। क्या समस्या जा रही है? तो समस्या यह है कि हम बेघर लोग हैं। 10-15 लोगों की शिकायत करी है, हमको रसीदा भी मिला है। कहाँ पर रहते हो आप? मोहम्मदपुरा। मोहम्मदपुरा में रहते हो? हाँ। मकान नहीं मिल रहा आपको? नहीं। प्रधानमंत्री आवास में जो बोला है साहब ने कि भाई जमीन दे के मकान बांध के देंगे, तो अभी तक भी कुछ भी नहीं हमारे सुनवाई ले रहा है। नहीं करी हमने। ये देखो, ये रसीदा हमको पंचायत से मिला गया। बुरहानपुर जिले में रोटी बैंक द्वारा बेसहारा लोगों को दोनों समय निःशुल्क भोजन कराया जाता है। संस्था के इस कार्य से प्रभावित होकर बाल विनय मंदिर स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा गेहूं जमा कर बेसहारा लोगों को भोजन के लिए कार्य में आए, इसलिए रोटी बैंक को दान दिया गया। बुरहानपुर शहर में एक मुट्ठी अनाज दान अभियान अंतर्गत बाल विनय मंदिर स्कूल महाजनापेट के विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा क्षमतानुसार गेहूं दान स्वरूप एकत्रित किया गया। इस अवसर पर स्कूल संचालक स्वप्निल माधवपुरकर ने बताया कि हमने विद्यार्थियों को रोटी बैंक के कार्यों की जानकारी दी और बुजुर्गों के लिए स्वेच्छानुसार कम से कम केवल 1 मुट्ठी अनाज का दान करने को कहा। अनेक विद्यार्थियों और शिक्षक शिक्षिकाओं ने अनाज एकत्रित कर दिया। बच्चों को रोटी बैंक की जानकारी देते हुए बताया कि रोटी बैंक उन गरीब बुजुर्गों को रोज भोजन उनके घर तक पहुंच जाता है जो अकेले रहते हैं। अंत में रोटी बैंक के मैनेजर संजय सिंह सिंधे ने बच्चों और स्कूल संचालक मंडल का आभार माना और उन्हें धन्यवाद दिया। आज हमारे स्कूल बाल विनय मंदिर की तरफ से रोटी बैंक, जो शहर में एक ऐसी संस्था है जो बुजुर्गों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है, उन बुजुर्गों की सहायतार्थ हमारे स्कूल बाल विनय मंदिर की ओर से सभी बच्चों ने 1-1 मुट्ठी गेहूं इकट्ठा कर आज रोटी बैंक को दिया है सहयोग के रूप में। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को व्यवस्था करने के दिए निर्देश। दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सामान रखने से लग रहा है जाम। श्रीमद् भागवत कथा को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी, ग्रामीणों को दिया आमंत्रण। जिले में कलेक्टर ने चाइना डोर को किया प्रतिबंध, राजस्व के अफसर करेंगे जांच। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।